सहराए नेगेव के कल्ब में एक खड़ी पहाड़ी की चोटी पर एक कदीम पुरअसरार और खोई हुई तहजीब के खंडरात मौजूद हैं। हम कदीम नबातियन शहर अवदात में हैं। इस एपिसोड में हम एक कदीम नबातियन शहर का जायजा लेंगे जो 7वीं सदी से अछूता है। ये दफनाने के लिए गारों, यूनानी नविश्ते की तख्तियों के साथ बाज़ंतीनी गिरजाघर और एक नाकाबिले यकीन सलीब की शक्ल की बपतिस्मा देने की जगह का घर है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम नबातियन सकाफत के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए ये बहुत ज्यादा दिलकश है। लेकिन नबातियन बहुत पुरअसरार खाना बदोशों का गिरोह है जो खुफिया तजारती रास्ते जानते थे, जिसके जरिए सिर्फ उन्हीं ने कीमती मसालों की तिजारत की, अमीर हो गए और अपने लिए पूरी सल्तनत बना ली। उनकी सल्तनत का दारुल हुकूमत पेट्रा है। लेकिन यहाँ एक मसला है। नबातियन इंसानी तारीख में सिर्फ चंद सदियों के लिए ही नजर आते हैं। 4वीं सदी में जादुई तौर पर वो अपने पीछे सिर्फ खंडरात छोड़कर गायब हो गए। इसने मुअर्रिखीन के जहन में बड़े सवालात पैदा किए। वो कौन थे और क्या उनका ताल्लुक उन मजूसियों से हो सकता है जो यीशु की पैदाइश के बाद उससे मिलने आए थे? और सबसे अहम बात यह है कि उनकी गुमशुदगी का सबब क्या है। तो आए और अवदात की इस छोटी सी सैर में हमारे साथ शामिल हों, जो कि एक कदीम नबातियन शहर है। ये नीचे पार्किंग लॉट से शुरू होकर यहाँ ऊपर तक आता है। आपको मजा आएगा। वाह सरजू, देखो क्या बात है। क्या तुम वहाँ हरियाली देख सकते हो? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही है। सहरा के बीच में हरियाली का एक टुकड़ा कितना भला लग रहा है। ये काफी खड़ी चोटी है ना, पता नहीं तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये काफी खड़ी है। मैं वहाँ नहीं देख रही, ये तराशा हुआ है। हाँ, तुम वहाँ जाना चाहती हो? देखें चल के। ठीक है। बहुत अच्छा है ना। इस सुनसान जगह पर चलना अच्छा लग रहा है। तुम्हारा साथ सबसे ज्यादा अहम है। तुम देख रहे हो कि ये पत्थर कितने हमवार हैं? देखो ये कितने अच्छे हैं। वाह, ये वही जगह है जो हमने वीडियो में देखी थी। वाह, ये तदफीन की जगह है। इस तरह सरजू, आओ जरा यहाँ देखो। तुम इन नालियों को देख रहे हो? तो इसका मतलब है यहाँ दरमियान में स्लैब की तरह का कुछ रखा जाता था। ये वैसा ही पत्थर है जो उन्होंने इस्तेमाल किया था। ये गालिबन चूने का पत्थर है। ये बहुत नरम है। हाँ, ये ऐसा तकरीबन ही है। लिखने वाले चौक की तरह है। और यहाँ एक से ज्यादा लोगों की जगह है। मेरे ख्याल में यहाँ पर 4 बॉडीज की जगह है। ठीक है, अब हम पहाड़ी की तरफ ऊपर आगे बढ़ते हैं और उनका शहर देखते हैं। हाँ, वाओ, अवदात में खुशामदीद। ठीक है, चले देखते हैं। तुम इन सुतूनों पर जाना चाहते हो? हाँ, चलते हैं ना। मुझे लगता है हमें बस इसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। वो देखिए, दरअसल ये नबातियन की बस्ती है। वो सामने आपको वहाँ पर खंडरात नजर आ रहे हैं, वो छोटे वाले, वो जो थोड़े खस्ता हाल लग रहे हैं, वो वहाँ पर सामने। ठीक है, तो वो वहाँ रूमी किला है। ये वो नया हिस्सा है जो रोमियों के इस इलाके पर कब्जे के बाद दोबारा तामीर किया गया था। और ये नबातियन की जगह होगी। वहाँ अब भी खंडरात हैं क्योंकि जब वो यहाँ रहते थे तब से ये दोबारा तामीर नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक मैं यहाँ इनमें से कुछ ढांचों से समझ रहा हूँ, यहाँ रूमी थे क्योंकि उन्होंने यहाँ के नबातियन के किलों को बेहतर कर दिया। लेकिन यहाँ हम अब भी कुछ असल पत्थरों को देख सकते हैं जो नबातियन के जमाने से लेकर बाज़ंतीनी जमाने के हैं, जब उन्होंने यहाँ गिरजाघर बनाए थे। देखो, 2 मुख्तलिफ तहें। हाँ, ये सच है। तो इसके आखिर में अगर हम देखें तो रोमन आर्मी का कैंप है यहाँ पर नीचे। क्या ये तुम्हें मसाडा की याद नहीं दिलाता? हाँ, मसाडा जो पहाड़ के ऊपर आए और डेरे फिर डाले। यहाँ डेरे डाले।
वाह, देखें, ये वो जगह है जहाँ वो मसाले बेचते थे। ये बाजार की तरह है। वाह, मेरे ख्याल में ये इस कस्बे का किला है। ये तो बहुत बड़ा है। क्या तुम वो पाइप देख रहे हो? रोमन का उस दौर का पाइपिंग सिस्टम, ये मिट्टी का बना हुआ है। और देखो, जब हम यहाँ से नीचे देखते हुए जाते हैं तो ये पानी के ज़खायर हैं। ऐसा ही है ना? मैं ठीक कह रही हूँ? वाह, बहुत खूब। तुम्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? बेहतरीन। हम कभी भी नबातियन की ऐसी जगह पर नहीं गए। हाँ, खूबसूरत। इसकी तो छत नहीं है। इसे देखें, यहाँ सलीब बनी हुई है। बहुत ही वाज़ेह सलीब का निशान है। कितना अच्छा है। बहुत खूबसूरत। ये 4वीं सदी का एक चर्च था। तुम यहाँ लोगों का तस्वुर कर सकती हो? तकरीबन 1600 साल पहले। अरे जरा इससे देखो। वाह, ये कितना अच्छा है। इस पर एक मेनोरा बना हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7वीं मोमबत्ती, और ये मेनोरा है। इसके साथ एक सलीब का निशान है। तो दोस्तों, अगर आप यूनानी बोल सकते या पढ़ सकते हैं तो इसकी तस्वीर लें और बताएं कि क्या लिखा हुआ है। मुझे इसका बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये शानदार है। ये 4वीं सदी का बाज़ंतीनी चर्च है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये वाकई जबरदस्त है। यहाँ कुछ और भी है। यहाँ लिखा है कि ये नबातियों का मंदिर है और इसका नंबर है 21। आपको ये देखना चाहिए। आप इस तस्वीर में मुबहिम तौर पर तिजारती रास्ता देख सकते हैं जो गजा को जाता है। क्या आप वो जदीद गली देख सकते हैं? ये इसके बिल्कुल पीछे है। आप इसे यहाँ नक्शे पर भी देख सकते हैं। और फिर देखें, यहाँ ये पेट्रा की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो ये कदीम तिजारती रास्ते हैं जो नबातियन ने अपनी सल्तनत की तामीर के लिए कायम किए थे। जी हाँ, और वो बखूर, मसालों और सोने की तिजारत करते थे। असल में अगर आप वहाँ इस तिजारती रास्ते के साथ साथ नज़र दौड़ाएं तो आपको खंडरात दिखेंगे। क्या आप उसको वहाँ नीचे देख सकते हैं जहाँ पर हरियाली है? नबातियों की गुमशुदा तहजीब मसीह से चंद सदियां पहले दिखाई देती है और फिर देखने में आता है कि चंद सदियों बाद वो रुए जमीन से गायब हो गई। उन्होंने अपने पीछे तकरीबन कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से मुअर्रिखीन के लिए उनकी असलियत, तर्ज अमल, तारीख और उनके गायब होने की वजह मालूम करना वाकई मुश्किल हो गया है। लेकिन उनकी गुमशुदगी का इल्म शायद किसी को ना होता अगर उन्होंने सल्तनत ना बनाई होती। उन्होंने शुमाली अरब में तिजारती रास्ते तैयार किए और हिंदुओं तक के मकामात को इसराइल और मिस्र से जोड़ दिया। उन्हें खुफिया आबी ज़खायर का इल्म था जो किसी और को नहीं था, इसलिए वो मसालों और रेशम को एक मोहलक रेगिस्तान के बीच में से मुंतकिल कर पाते थे। अपने वजूद की मुद्दत में उन्होंने बहुत बड़ी दौलत जमा कर ली थी। उन्होंने एक पोशीदा वादी के अंदर पेट्रा का एक शानदार पोशीदा शहर तामीर किया है जिसे बेड रॉक में तराशा गया है। लेकिन वो कौन थे और कहां से आए थे? जोसेफस फ्लावियस पहली सदी का यहूदी मुअर्रिख और चौथी सदी के मसीही मुअर्रिख यूसेबियस या जरूम ने तजवीज किया कि नबातियों की इब्तदा निबायोत से हुई, जो अब्राहम का पोता और इस्माइल का पहलौठा बेटा था। बदकिस्मती से जदीद मुअर्रिखीन इस दावे को मुस्तरद करते हैं, लेकिन वो जो कोई भी है,
वो इसराइल की सरजमीन में एक दिलचस्प किरदार अदा करते नजर आते हैं। वो यहूदियों को बाबल ले जाने के फौरन बाद जमीन पर जाहिर होते हैं और फिर 34 सदी के आसपास जमीन से गायब हो जाते हैं और उनमें से बहुतों ने मसीह को कबूल कर लिया था। लेकिन क्यों? इसकी क्या वजह थी? इसलिए एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इस नजरिए के मुताबिक लोगों का ये ग्रोह हमारी सोच से कहीं ज्यादा मशहूर था। ये नजरिया बताता है कि मशहूर मजूसी जो यीशु की पैदाइश के बाद उसके पास गए थे वो नबाती थे। और ये नजरिया दरअसल बहुत मानी रखता है। आखिरकार मजूसी मशरिक से आए थे जो कि नबातियन बादशाही की सिमत है। वो सोना, मुर और लोबान तोहफे में लाए थे। ये वो चीजें हैं जिनकी नबातियन तिजारत करते थे और ये उनके पास वाफिर मिकदार में थी। और ये नजरिया यीशु के बारे में पेशिनगोई के ऐन मुताबिक है जिसका जिक्र यसाया 60:6 में है। ऊंटों की कितारें इर्द गिर्द बेशुमार होंगी और वो सोना और लोबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। और 7वीं आयत में निबायोत का जिक्र है। तो क्या हो सकता है कि मजूसी नबाती थे? और क्या ये उनकी गुमशुदगी की वजाहत भी कर सकता है? क्या वो मसीहा के आने का अंदाजा लगा सकते थे? और जब वो आया तो उनकी पूरी सकाफत अपना मकसद पूरा कर चुकी थी। वाह! ये सलीब की शक्ल का बपतिस्मे का हौज है। जबरदस्त। यकीनन इसे दोबारा बनाकर बहाल किया गया है। जी हाँ। लेकिन ये बहुत शानदार है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा शिफ्टा में भी है। हाँ। लेकिन वो वाला बेहतर तौर पर महफूज किया गया था। ये अच्छी तरह से महफूज नहीं किया गया, लिहाजा उन्हें इसे बहाल करना पड़ा। लेकिन ये बिल्कुल उसके जैसा है। वाह, जबरदस्त, शानदार। जरा इस नजारे के बारे में सोचो। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा वाइन प्रेस है। ये यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये वो जगह है जहाँ अंगूरों को दबाया जाता था और फिर रस नीचे चला जाता था, मगर ये बहुत बड़ा है। ओह मेरे खुदा, क्या ये शानदार नहीं है? तो वो वहाँ पर अंगूर दबाते होंगे या फिर यहाँ कुछ होना चाहिए था और अंगूरों का रस इस चैनल से नीचे चला जाता होगा, गालिबन इस जगह पर, और वहाँ नीचे जमा होता होगा। लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि क्या वो अंगूरों को यहाँ पर अपने पाँव से दबाया करते थे। यहाँ पर टाइल्स लगी हुई हैं। ये जूस को जमा करने वाली जगह नहीं है। एक सेकंड रुको, क्या ये वो जगह नहीं हो सकती जहाँ वो अंगूरों को पाँव से दबाते थे? या ये शायद जखीरा करने की जगह है या ऐसा ही कुछ, क्योंकि यहाँ पर फर्श है। क्या कहेंगे इसे, शपुआ? ये क्या लफ्ज बोला तुमने? शपुआ। खैर, शिपुआ का मतलब है एंगल यानी ढलवान। हाँ। तो अगर वो अंगूरों को यहाँ दबाते थे तो जूस यहाँ से नीचे की तरफ बहना चाहिए, और क्योंकि यहाँ कोई ढलवान नहीं है तो ये दबाने की जगह नहीं हो सकती। ये अच्छा ख्याल है। कितना जबरदस्त है। ये देखो, ये कितना अच्छा है। ये शायद कोई मिट्टी का बर्तन है सजाने के लिए। इस पर ये लाइनें हैं और वो अस्तर है जो इसके इर्द गिर्द बनी हुई है। हमें इन्हें इसकी जगह पर ही रख देना चाहिए। पता नहीं उन्होंने इसे कहाँ रखा था। इसका बहुत सा हिस्सा तबाह कर दिया गया है। ये एक तरह से गिरा दिया गया है। इस पूरे शहर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, चाहे वो चर्च में है या मैं बना रहे हैं, उनके पास ये जबरदस्त नजारा है। जरा सोचें, आप यहाँ काम कर रहे हैं, आपका जो कोई भी काम है, और आपके सामने ये खूबसूरत नजारा है। आप पहाड़ी के ऊपर हैं और आपके इर्द गिर्द वादी है, बहुत ही खूबसूरत। खैर, ये बहुत ही शानदार था। ये बहुत ही खूबसूरत था और मुझे नहीं लगता कि हम नबातियों या आबादकारों के बारे में ज्यादा जान पाए हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अभी मालूम नहीं। खूबसूरत नजारे और बहुत सी चीजों को देखा जा सकता है। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, है मुझे खुशी है हम यहाँ रुके। मुझे भी। जाने के लिए तैयार हो? हाँ चलो। देखें, किसी ने बेन गुरियन के बारे में पूछा है, क्या वो किबुट्ज से थे? लेकिन यहाँ से पता चलता है कि वो यहाँ 15 अप्रैल 1960 को आए थे, तो ये आज से बहुत पहले की बात नहीं है। अरे वाह, 15 अप्रैल और आज 15 अप्रैल है। वाह, ये कितना अच्छा है। आज 14 फरवरी है। हो ये बहुत बुरा है। ये तो उसके पास भी नहीं।